हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी होम गार्ड के लिए जीके जीएस के क्वेश्चंस को। अगर आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत भवन कहाँ पर स्थित है। साथियों, भारत भवन जो है यह स्थित है भोपाल में। आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है भोपाल, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा और एक भी जो है क्वेश्चंस को स्किप मत कीजिएगा, यानी कि छोड़िएगा मत। अगला प्रश्न है हमारा, शेरशाह का जो है मकबरा कहाँ पर स्थित है। साथियों, शेरशाह का मकबरा जो है यह सासाराम में स्थित है। ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर सासाराम आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शिवाजी के गुरु कौन थे। साथियों, शिवाजी के गुरु जो थे या शिवाजी के गुरु हो जाएंगे रामदास, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिए गए हैं रामदास, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है कि हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग जो है भारतीय संविधान में कहाँ पर किया गया है। तो साथियों, यह जो भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना में किया गया है। साथियों, यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना, आपका ऑप्शन नंबर का सी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है। साथियों, भारतीय संविधान का संरक्षण जो है सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का डी, सर्वोच्च न्यायालय, आपका ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ग्रेट ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। साथियों, ग्रेट जो है विक्टोरियल मरुस्थल जो है यह स्थित है साथियों ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, बलवंत राय मेहता समिति ने जो है किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की जो है अनुशंसा की थी। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज, आपका ऑप्शन नंबर का सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का जो है गठन हुआ था। साथियों, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है आंध्र प्रदेश, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, फुटबॉल को जो है ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया। साथियों, फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में जो है यह साथियों 1908 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर का सी 1908 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। 1908 में जो है ओलंपिक खेलों में फुटबॉल को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो है कब सम्मिलित किया गया। साथियों, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था साथियों 1976 में, यानी कि 1976, आपका ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है। साथियों, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल जो होता है यह होता है साथियों 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक। 5 वर्ष से लेकर के होता है और 65 वर्ष की आयु तक होता है। मतलब ये कार्यकाल जो 5 वर्षों का होता है, और अगर आप 65 वर्ष के आयु तक हो जाते हैं तो भी यह जो है रद्द किया जाता है, या फिर जो आप इस्तीफा दे देते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए किस क्षेत्र में लोकसभा में केवल एक सीट है। साथियों, लोकसभा में केवल एक सीट जो है यह चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम में है। ऑप्शन नंबर जो है चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम, आपके ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दो अथवा दो से, ध्यान से देखिएगा, 2 से अधिक राज्य के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि राष्ट्रपति करते हैं। साथियों, ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए राष्ट्रपति, आपका बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिए। उपभोक्ता कीमत जो है सूचकांक पर आधारित, उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर कब बढ़ती है। देखिएगा, यह जो है मुद्रास्फीति की जो है दर या मुद्रास्फीति की दर जो है जब बैंक दर कम कर दी जाती है तब बढ़ती है, यानी कि जब बैंक दर कम कर दी जाती है। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, ये जो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। साथियों, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है यह होता है साथियों आपका NaHCO3,
NaH और CO3 होता है। साथियों आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रख लीजिएगा, इसे हम लोग सोडियम जो है बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए ये जो भारत में स्थापित पहला उद्यान कौन सा है? तो हमारे भारत देश में स्थापित पहला उद्यान जो है जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान है। आपके ऑप्शन नंबर जो है जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान, आपका ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? साथियों ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनिसिलिन की खोज करने वाले जो हैं यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में ब्रॉड गेज में जो है दो रेल पटरियों के बीच की मानक दूरी क्या है रखी है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, भारत में ब्रॉड गेज में जो है दो रेल पटरियों के बीच की मानक दूरी जो रखी गई है, यह मानक दूरी साथियों 1.676 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 1.676 मीटर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? साथियों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है यह 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा की सहायक नदियों में से कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? साथियों गंगा की सहायक नदियों में से कौन सी नदी जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सोन नदी। साथियों सोन नदी आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यह जो अनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? ध्यान से देखिएगा, अनुवंशिकी के जनक जो वैज्ञानिक हैं यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि ग्रेगर मेंडल है। साथियों ग्रेगर मेंडल याद रख लीजिएगा, मूल जो है यह साथियों ग्रेगर मेंडल आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिए गए हैं। ग्रेगर मेंडल आपके ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि अनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक कार की बैटरी में जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो एक कार की बैटरी में साथियों इस्तेमाल किया जाता है यह सल्फ्यूरिक एसिड का। याद रख लीजिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जो है जल्लीकट्टू साड़ की जो है लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह संबंधित है आपके तमिलनाडु राज्य से। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, कौन सा स्थान जो है ब्रह्मा के मंदिर और जो है पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? यह कौन सा स्थान है जो ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों ये जो पुष्कर जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पुष्कर मेला लगता है उसके लिए प्रसिद्ध है और ब्रह्मा के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह जो है पुष्कर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? साथियों नोबेल पुरस्कार जो है यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है स्वीडन देश के द्वारा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया स्वीडन, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? साथियों संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे यह वेनेगल नरसिंह राव थे। वेनेगल नरसिंह राव, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है अपना पद राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर त्याग सकता है। साथियों राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर त्याग सकते हैं, ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यह जो है टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? साथियों टाइगर वुड्स जो है संबंधित है, यह संबंधित है साथियों गोल्फ से। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है गोल्फ, आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? साथियों हमारे भारत देश का पहला ऑर्गेनिक राज्य जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सिक्किम में। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर सिक्किम दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है पूंजी बिलो
यानी कि धन विधेयक से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा संविधान जो है का अनुच्छेद 110, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया संविधान का अनुच्छेद 110 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य से संबंधित है। साथियों संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि अनुच्छेद 51A, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया अनुच्छेद 51A आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ताम्र पदार्थ हवा में जो है खुला रहने पर किसके निर्माण के कारण जो है हरे रंग के हो जाते हैं। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि कॉपर कार्बोनेट। साथियों कॉपर कार्बोनेट, देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो है कॉपर कार्बोनेट जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है साथियों यह दिया गया ऑप्शन नंबर सी पर। तो आपका ऑप्शन नंबर का सी है ये जो CuCO3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि तरंग जो है नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंग साथियों नहीं चल सकती है, यह सिर्फ और सिर्फ जो है निर्वात में नहीं चल सकती है। साथियों ध्वनि तरंग ऑप्शन नंबर का सी, ध्वनि तरंग जो है नहीं चल सकती है निर्वात में, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट कब और कहां पर किया गया था। तो भारत देश में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट जो किया गया था साथियों, यह किया गया था साथियों पोखरण में, जो कि 1974 में किया गया था। पोखरण में किया गया था और 1974 में किया गया था। ऑप्शन नंबर का बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है साथियों आपके APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, क्या हमारा अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा जो है किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। अम्ल वर्षा जो होती है साथियों, यह होती है नाइट्रस ऑक्साइड और जो है सल्फर डाइऑक्साइड के होने के कारण। याद रख लीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन के क्रमशः क्या पाया जाता है। साथियों क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में जो है क्रमशः क्या पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि मैग्नीशियम और जो है आयरन पाया जाता है। साथियों ऑप्शन नंबर का बी मैग्नीशियम और आयरन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति यानी कि SI के अनुसार जो है ऊष्मा की इकाई क्या है। साथियों अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति SI के अनुसार जो है ऊष्मा की इकाई साथियों या ऊष्मा की इकाई हो जाती है आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि ऊष्मा की इकाई हो जाएगी जूल। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है जूल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वनस्पति तेल से जो है साथियों वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो वनस्पति घी बनाते हेतु साथियों हाइड्रोजन का जो उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर हाइड्रोजन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ओजोन जो है ओजोन बायोस्फीयर को जो है किससे बचाती है। तो याद रख लीजिएगा ओजोन बायोस्फीयर से को जो है ओजोन बायोस्फीयर को किससे बचाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि परावैंगनिक किरणों से बचाती है ओजोन जो है बायोस्फीयर को। साथियों ओजोन जो है या ओजोन बायोस्फीयर को जो है किससे बचाती है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा परावैंगनिक किरणों से बचाती है। यहाँ पर परावैंगनिक किरणें आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसी पिंड का वजन केंद्र में कितना होता है। किसी भी पिंड का वजन जो है केंद्र में 0 होता है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर 0 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व बैंक का वार्षिक प्रकाशन जो है कौन सा है। साथियों विश्व बैंक का वार्षिक प्रकाशन जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि विश्व विकास रिपोर्ट आपका ऑप्शन नंबर का जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको उतने इजी क्वेश्चंस नहीं पढ़ाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। साथियों जिस लेवल के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे उसी लेवल के क्वेश्चंस हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगर आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, नहीं तो आप छोड़ के जा भी सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा कौन सी है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यूरो है। कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी पर यूरो दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में जो है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। साथियों पूरे विश्व की बात की जा रही है तो यह जो है
कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है चीन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? साथियों, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है यह हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राणा प्रताप सागर बांध जो है किस नदी पर स्थित है? साथियों, राणा प्रताप सागर बांध जो है यह चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर चंबल नदी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि जयसमंद झील जो है कहाँ पर स्थित है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह झील जो है उदयपुर राजस्थान में स्थित है। उदयपुर राजस्थान, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राजस्थान में जो है उदयपुर पड़ता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में रक्षा बलों का जो है सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो हमारे भारत देश में जो है हमारे भारत देश में जो है रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर साथियों यह राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए राष्ट्रपति, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, लोकसभा और राज्यसभा को जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है यह साथियों करते हैं आपके ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? साथियों, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम जो है यह हो जाएगा साथियों मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर सी पर मैकमोहन रेखा दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? साथियों, सूर्य की सतह का तापमान जो है लगभग यह साथियों 5800 केल्विन होता है। साथियों, 5800 केल्विन आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य में परमाणु ईंधन कौन सा है? साथियों, सूर्य में जो परमाणु ईंधन है यह साथियों है आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि हाइड्रोजन है। साथियों, सूर्य में परमाणु ईंधन जो है हाइड्रोजन का है। ऑप्शन नंबर का सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, किस भारतीय राजा के समय ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में स्थापित हुई थी? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो इंग्लैंड में स्थापित जो हुई थी यह हुई थी साथियों अकबर के समय। ऑप्शन नंबर का डी, अकबर के समय, ऑप्शन नंबर का डी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ष में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1885 में। ऑप्शन नंबर का बी 1885 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस दिन जो है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? साथियों, दांडी यात्रा जो शुरू किया गया था 22 मार्च 1930 को किया गया था। तो देखिए यहाँ पर 12 मार्च, सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर 12 मार्च, सॉरी एक बार और देखिए, यहाँ पर 12 मार्च जो है 1930 को किया गया था। ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस उपकरण के द्वारा जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो याद रख लीजिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए जो है साथियों यह जो है डायनेमो का प्रयोग किया जाता है। डायनेमो आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि ध्यान से देखिए, ये जो है रक्ताल्पता रोग जो है किसके कमी से होती है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो रोग होता है यह हीमोग्लोबिन की कमी से होती है। देखिए ये जो है रक्त अल्पा जो है, रक्त मतलब यहाँ पर जो इसका कहने का मतलब जो है इसमें रक्त की कमी से है। तो याद रख लीजिएगा, यह रोग जो है यह साथियों यह रोग होती है आपके ऑप्शन नंबर का जो है ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। साथियों, आपका ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर हीमोग्लोबिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। खून में जो हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त आपको लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को क्या जरूरत होती है? तो याद रख लीजिएगा, मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को जो है साथियों जो सबसे ज़्यादा जरूरी होती है इंसुलिन होता है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इंसुलिन। यह जो इंसुलिन के कमी के कारण ही मधुमेह रोग होता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है प्रथम जो है महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, यानी
यानी कि एनी बेसेंट थी साथियों। एनी बेसेंट आपके ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में द्वैध शासन जो है प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई? तो याद रख लीजिएगा, भारत में द्वैध शासन प्रणाली जो है यह शुरू की गई थी 1919 में। याद रख लीजिएगा 1919 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, इसे भी आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो हमारे भारत देश में सबसे लंबी सिंचाई नहर जो है यह इंदिरा गांधी नहर है। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, मानव जो है मानव रुधिर का मान कितना होता है? तो याद रख लीजिएगा, मानव रुधिर का मान यानी कि पीएच मान जो है यहाँ पर पीएच मान कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि 7.4 होता है साथियों। मानव रुधिर यानी कि रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। अगला प्रश्न है हमारा, 1905 में जो है बंगाल प्राप्त को 2 भागों में किसने बांटा था? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है 1905 में जो बांटा गया था, यह जो साथियों बांटने वाला यह हो जाएगा लॉर्ड कर्जन जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को साथियों, या ब्रह्मांड के अध्ययन को जो है कहा जाता है कॉस्मोलॉजी कहा जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर कॉस्मोलॉजी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, युआन कहाँ की मुद्रा है? साथियों युआन जो है युआन जो है मुद्रा है साथियों चीन की। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है चीन, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? साथियों एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि बॉक्साइट है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया बॉक्साइट, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार देश में जो है प्रति हजार पुरुषों पर जो है महिलाओं की संख्या यानी कि लिंगानुपात कितनी है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, ये मतलब कि जो है लिंगानुपात जो हमारे जो है पूरे जनगणना 2011 के अनुसार की बात की जा रही है, तो आपका राइट आंसर साथियों लिंगानुपात हो जाएगा 943 से। कितनी है संख्या कितनी है? तो 943, ऑप्शन नंबर सी पर 943 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी के प्रिय भजन यह जो वैष्णव जन तो तेने कहिए के रचयिता कौन है? तो आपके राइट आंसर साथियों हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि नरसिंह मेहता। साथियों नरसिंह मेहता आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? साथियों लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव जो किया जाता है यह किया जाता है आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। लोकसभा के सदस्यों के द्वारा जो है इसका चुनाव किया जाता है, ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? साथियों इतिहास का जनक जो है यह इतिहास का जनक जो कहा जाता है साथियों हेरोडोटस जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, इतिहास के जनक कहे जाते हैं। अपना लास्ट प्रश्न देखिएगा साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए क्या है प्रश्न, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में जो है क्या उपबंध किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सॉरी देखिए आपको तो इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है, तो आप ही कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। साथियों नीचे अगर आपको हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा तो इस वीडियो को जो है हाइप जरूर से करिएगा, ताकि ये अन्य बच्चों तक भी पहुंच सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।